हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो आईपी एड्रेसिंग के लिए आपको तीन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, आईपी एड्रेस क्या होता है इस चीज़ के बारे में। दूसरा, सबनेट मास्क क्या होता है। और तीसरा, आईपी एड्रेस की कौन कौन सी क्लास होती है। तो आज हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस क्या रहता है? 32 बिट का एक एड्रेस रहता है, 32 बिट का। तो 32 बिट्स कैसे रहती हैं इसमें? क्योंकि कंप्यूटर जो रहता है वो क्या समझता है? बाइनरी। और हमारे जो नंबर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? डेसिमल में रहते हैं। तो नॉर्मली हमारा, जैसे मैं एक आईपी ले रहा हूँ 192.128.1.1, ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक आईपी एड्रेस है। तो इसमें क्या होता है? ये 8 का एक ब्लॉक होता है, ये 8 का एक ब्लॉक होता है, ये 8 का एक ब्लॉक होता है, 8 बिट का एक ब्लॉक होता है। तो ऐसे करके ये क्या रहता है? डेसिमल से ये सेपरेटेड रहता है एक डॉट से। तो यहाँ पे 32 बिट कैसे करके होगा? अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये आता है 11000000 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको करूँ कन्वर्ट तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई। इसको करूँ कन्वर्ट तो ये हो जाएगा 0000000 5 6 7 8। सेम वे ये भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको अगर ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है तो आप नॉर्मली आप सर्च कर लीजिए, वरना इसका एक वीडियो हमारे पास अभी हम कुछ टाइम में बनाएंगे, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। आप आराम से इसको सीख सकते हैं कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मान लीजिए इसका बाइनरी ये होता है तो कंप्यूटर क्या है? बाइनरी समझता है, वो डेसिमल नहीं समझेगा। तो 192 को कन्वर्ट कहाँ पर, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 8 बिट हो गए, ये 8 बिट का एक ब्लॉक हो गया। इसके बाद में हम एक डॉट लगाएंगे तो ऐसे करके यहाँ पे फिर आ जाएगा 1000000 जीरो आ जाएंगे और 1 ये हो गया, ये 8 बिट हो गया। फिर आपका 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गया। और लास्ट वाला भी सेम वे आपका क्या हो जाएगा? 1000000 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट करके 32 बिट का हमारा एक एड्रेस रहता है। तो आईपी एड्रेस, आपको ये पता चला कि आईपी एड्रेस नॉर्मली कैसे दिखता है। वो ऐसे आपको डेसिमल दिखाएगा, कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो ऐसे करके करेगा। तो ये क्या हो सकती है? बिट क्या हो सकती है? ये ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है, उसके हिसाब से नंबर चेंज होते हैं। तो अगर मैं कोई बिट है जैसे 192 की, अगर मैं इस ब्लॉक की सभी बिट ऑन कर दूं 11111111, तो इसको मैं एक बार कन्वर्ट करके दिखा देता हूं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे करके आप कैलकुलेट करते जाइए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अब इसमें से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जीरो वाली जो भी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ सकते हैं जिसमें जीरो है। तो आपके लास्ट के दो ब्लॉक हो जाएंगे। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 6 की वैल्यू हो जाती है 64 और 2 की पावर 7 की होती है 128। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 192 आ जाएगा। तो ऐसे ये 192 आता है। कैसे? हमने अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करते हैं? अब अगर मैं ये मैक्सिमम बिट ऑन कर दूं, सभी बिट ऑन कर दूं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अगर मैं 8 बिट ऑन कर दूं तो इसकी वैल्यू डेसिमल में हो जाती है 255। ठीक है। तो हमारी आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? मतलब एक ब्लॉक में क्या हो सकता है? मिनिमम क्या हो सकता है? सभी जीरो हों। तो अगर सबकी सब वैल्यू जीरो हो तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 255 तक। तो ये ब्लॉक कहाँ से जाएगा? जीरो से लेकर के 255 तक जाएगा। अब अगर मैं बात करूं क्लास की, क्योंकि जैसे ही ये 0 से 255 जाता है तो पहले ब्लॉक से आप किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास आप डिसाइड कर सकते हो कौन से क्लास का है। मतलब आपने पहला ब्लॉक देखा और पहले ब्लॉक में जो नंबर है उससे आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप पहले ब्लॉक से कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आईपी एड्रेस आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? पहले उसके ब्लॉक, इसको देख करके, पहले ब्लॉक को देख करके। अब मान लीजिए अगर पहले ब्लॉक में नंबर 1 से 126 तक है, मतलब यहाँ पे आईपी एड्रेस कहाँ से? 1 से 126 तक।
तो क्या होगा, ये क्लास ए का होगा। जीरो जो रहती है वो क्या रहती है, जीरो और 127 ये रिजर्व रहते हैं, जीरो डिफॉल्ट के लिए रहता है और जो ये रहता है ये लूप बैक के लिए, लोकल टेस्टिंग के लिए 127 रिजर्व रहता है। तो आपको आईपी एड्रेस क्लास ए का अगर होगा तो 1 से लेकर के 126 तक का अगर उसका पहले ब्लॉक का नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, क्लास ए का एड्रेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10.1.1.1 ये क्या है, नंबर आ रहा है 1 से 126 के बीच में, तो ये हम कह देंगे क्लास ए का एड्रेस है। क्लास बी 128 से 191 तक होता है, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239, क्लास की 240 से 255 रिजर्व रहती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके क्लास। तो अगर मैं पूछूं ये कौन से क्लास का है, तो आप ये क्योंकि आ रहा है 192, तो ये क्लास सी का एक एड्रेस है। अब क्लास में क्या होता है, क्लास को कैसे डिफाइन किया गया, अलग अलग ब्लॉक, ये क्लास क्यों बनाई गई। अब इसमें क्या रहता है, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपकी पहली बिट जीरो है, पहली बिट जीरो है तो वो क्लास ए का होता है। पहली बिट जीरो है मीन्स अगर आप पहली बिट जीरो रख करके और को मैक्सिमम कर दें, ठीक है, 7 बिट ये ऑन है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 255 माइनस 128, तो ये आपके आ जाएगा 127। तो आपकी, और अगर मैं पहली बिट को जीरो को छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दूं तो मिनिमम उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जीरो से लेकर के 126 तक हम यूज कर सकते हैं। तो 127 तक हमारा एक पूल आ गया। अब आप क्लास बी को कैसे डिसाइड किया गया, क्लास बी में क्या किया, पहली 1 और दूसरी जीरो रखी और बाकी जो 6 बिट रखे, इसको अगर आप जीरो कर दें और इसको 1 कर दें तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम, इससे मैक्सिमम पल जाएगा, इससे आपको मिनिमम पता चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम बिट की, अगर मैं यहाँ पर 1 और 0, तो अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में 128, और अगर इनकी बात करूं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी मेरी ये आपका 63 आ जाएगा, 191, ये 191 तक आ गया। तो हमारा क्या हुआ, ये आ गई हमारी क्या, मैक्सिमम, और अगर आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है तो इन सबको जीरो कर दीजिए, तो जीरो करेंगे तो ये 128 आ गया। तो ये ब्लॉक आपके क्या हो गए, 128 हो गए। ऐसे ही क्लास सी के लिए ये बिट हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको अगर हम इसको ब्लॉक करें बाकी सब में चेंजेस करें तो क्लास सी मिल जाएगा। ऐसे ही क्लास डी के लिए इतना हमारा रिजर्व करके आगे को अगर हम कैलकुलेट करें, क्लास सी के लिए इसको रिजर्व करके इसको आगे को कैलकुलेट करें। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्लासेज अलग अलग कैसे सेग्रीगेट की गई। अब भी आपको क्या मेन ज़रूरत है कि इसमें से हम कौन कौन सी क्लास यूज कर सकते हैं। तो हम क्लास जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज। क्लास डी और क्लास सी हमारी यूज़ नहीं होती, क्योंकि क्लास डी होती है ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, मल्टीकास्ट एड्रेस इसमें रहते हैं, और क्लास सी जो रहती है फ्यूचर के लिए हमारी रिजर्व रखी गई है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये अभी हमारी ये दोनों क्लास नहीं यूज होती। तो आप नॉर्मली देखेंगे तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों को ही आप आईपी एड्रेस देखेंगे। अब इसमें भी क्या है, कुछ एड्रेसेस इसमें दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये एक डिवाइड होता है प्राइवेट एड्रेस, दूसरा होता है पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस क्यों बना, प्राइवेट एड्रेस इसलिए बना कि अगर हमारे पास अभी देखिए हर चीज़ पे एक आईपी एड्रेस पड़ रहा है। अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात करें, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर वो पब्लिक आईपी लेने लग जाए, पब्लिक आईपी आपको क्या परचेज करना पड़ता है, आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको परचेज करना पड़ता है। वो कहाँ से रहती है, वो लेती है आईना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग अलग रजिस्ट्री बना रखी है, एशिया के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, ऐसे करके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ बना रखी। वहाँ से वो जो एशिया वाला है, वो एशिया वाले जो रजिस्ट्रार होगा वो देगा आपके आईएसपी को। जब आपके आईएसपी को दे देगा, वहाँ से आपको वो पब्लिकली परचेज करनी पड़ेगी। तो इतने पब्लिक आईपी एड्रेस को अगर आप परचेज भी करें और अगर सभी लोग इनको यूज करने लगें तो क्या होगा, ये शॉर्ट पड़ जाएंगे। अब भी इसके बाद में हम देखेंगे IPv6, इसके लिए IPv6 आया, लेकिन अभी तक भी IPv4 से किसके लिए चल रहा था, IPv4 एड्रेस से क्यों चल पा रहा था, क्योंकि एक तो हमारे पास प्राइवेट रेंज थी जिसको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मींस क्लास ए का एड्रेस 10.0.0.0, ये एड्रेस, इस पूल को आप यूज कर सकते हो प्राइवेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लास बी का एड्रेस 172.16.0 से लेकर के 172.31.00, ये इसकी पब्लिक प्राइवेट रेंज है।
ऐसे ही क्लास सी 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.225.0, ये इन एड्रेस में से वो रेंज है जो आप प्राइवेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। मीन्स अब ये बात आपकी आएगी, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन एयरटेल है, दूसरा मान लीजिए BSNL है। अब एयरटेल ने अपने वहाँ कोई एक IP दे दिया इस पूल से और दूसरे ने भी IP दे दिया सेम पूल से, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा IP, क्योंकि पब्लिक IP तो यूनिक होते हैं, वो तो आप इंडिविजुअली एक IP परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होता है, इसके अलावा आप भी प्राइवेट जब एड्रेस पब्लिक को जब हमारे कम्युनिकेट करते हैं तो इंटरनली सभी डिवाइस तो कम्युनिकेट नहीं करती, फिर भी जिसको कम्युनिकेट करना होता है तो यहाँ पर एक नेट चीज़ होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या पैट होती है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इस मेथड के हिसाब से इसको हम पहले प्राइवेट से हम इसको पब्लिक में कन्वर्ट होके फिर हम इसको आगे कम्युनिकेट कराते हैं, जिससे क्या होगा, ये इसको जब भी जो भी इसका एंड इंटरफेस होगा, जहाँ से जो इसका गेटवे होगा, जहाँ से इसको पब्लिकली इंटरनेट को अप्रोच करना है, वहाँ पे ये नेट के थ्रू एड्रेस इसका ट्रांसलेट होगा और वो जाएगा ये पब्लिक IP में, और वो पब्लिक IP लेके वो जाएगा। सेम वे एयरटेल का भी ऐसे ही जाएगा, BSNL का भी ऐसे ही जाएगा, तो अंदर ही आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और जब वहाँ से वो आएगा तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपके प्राइवेट में। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, हमारे अननेसेसरी पब्लिक IP हमारे यूज़ नहीं होते हैं, जिसको चाहिए होता है खाली वही IP हम यूज करेंगे। अब इसमें पोर्ट एड्रेस में क्या होता है, हम IP के बाद में एक पोर्ट नंबर भी देते हैं, तो वो 1 से लेकर के 64 समथिंग तक का वहाँ तक हम पोर्ट नंबर दे सकते हैं, तो एक ही IP हम मल्टीपल पोर्ट नंबर लगाकर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी मेथड है जिसके थ्रू हम ये एड्रेस ट्रांसलेशन पब्लिक में कर सकते हैं। तो एक ही हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस है, उससे भी हम मल्टीपल एक ही हमारे पास पब्लिक एड्रेस है तो हम मल्टीपल प्राइवेट IP को हम ट्रांसलेट करके आगे भेज सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पब्लिक और प्राइवेट IP का। उसके अलावा अगर आपको IP को सही से समझना है तो आपको दूसरी चीज़ पड़ती है ज़रूरत सबनेट मास्क की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबनेट मास्क को कैसे यूज करते हैं और सबनेट मास्क क्या होता है। अब अगर मैं सबनेट मास्क की बात करूं तो सबनेट मास्क क्या होता है, हर एक क्लास का एक सबनेट मास्क होता है। जैसे क्लास A का सबनेट मास्क क्या रहता है 255.0.0.0, क्लास B का क्या रहता है 255.255.255.0.0, क्लास C का क्या रहता है 255.255.255.0। ये क्लास C का एड्रेस एक सबनेट मास्क रहता है। अब सबनेट मास्क का यूज क्या है, सबनेट मास्क का यूज होता है, हर एक IP जो रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रहता है नेटवर्क बिट, नेटवर्क पोर्शन आप कह सकते हैं, दूसरा रहता है होस्ट पोर्शन। तो ये सबनेट मास्क क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है कि किसी IP में आपका कौन सा पोर्शन नेटवर्क का है और कौन सा पोर्शन है होस्ट का है। जैसे मैंने एक IP लिया, पहले जो हमने IP लिया था वही ले लेते हैं .1.1, तो ये क्लास C का एड्रेस है। इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। क्यों है ये, क्योंकि क्लास C का ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कहीं पे भी IP एड्रेस जब कंप्यूटर में असाइन करते हैं, IP एड्रेस आप डालिए, उसके बाद टैब दबाइए, सबनेट मास्क कुछ मत डालिए, तो टैब से वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का वो ले लेगा। ठीक, तो वो क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, क्लास A का यही होगा, क्लास B का यही होगा, क्लास C का यही होगा, अगर सबनेटिंग नहीं हुई हो तब। ठीक है, सबनेटिंग एक अलग टॉपिक है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो ये क्या है 192.168.1.1 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क हो गया। तो ये क्या बताएगा, ये आप क्या इसमें जहाँ जो बिट हमारी ऑन है, जैसे 255 मीन्स ये बिट हमारी सब क्या हो गई, ये सबनेट मास्क मतलब ये बताएगा आपका कि ये बिट जो है 255 जहाँ तक आ रहा है वो उसका नेटवर्क पोर्शन होगा, और जो 0 वाला पोर्शन है वो उसका होस्ट पोर्शन होगा। ऐसे ही अगर मैं एक क्लास A की एड्रेस की बात करूं तो इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी नेटवर्क बिट और ये हो जाएंगी होस्ट बिट। मीन्स इसमें 8 नेटवर्क बिट होंगी और 24 होस्ट होंगी। इसमें क्या होंगी 24 होस्ट नेटवर्क बिट होंगी और 8 जो होंगी होस्ट बिट होंगी। अब होस्ट बिट का क्या फ़ायदा है, होस्ट बिट का ये फ़ायदा है आप किसी होस्ट को नहीं, अगर आपको IP असाइन करना है तो एक आपको एक पूल मिल गया, इसको हम क्या है 888, तो इसको हम /24 इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं CIDR वैल्यू, या आप IP लिख के सबनेट मास्क लिख दीजिए, वरना /24 ऐसे लिख के आप जितने ये ऑन है, जैसे इसके लिए लिखना है तो आप /8 लिख लीजिए, उससे भी आपका ये डिनोट हो सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या है, ये आपकी होस्ट बिट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये होस्ट बिट को आप कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, 1 से लेकर के आप 255 तक
इसमें आईपी दे सकते हैं, 0 से लेकर के एक्चुअली कर सकते हैं आप। यहाँ पर आईपी कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, 0 से लेकर के 255 तक। अब इसमें से 0 वाला जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस, और जो एड्रेस 255 वाला होता है उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके बीच में जितने आईपी हैं वो आप किसी भी इंडिविजुअल नोड को दे सकते हैं। मीन्स इसमें आईपी ऐसे आएंगे, ये पूल आपका, अगर मैं थोड़ा आपको और सही से बताऊं तो ये पूल आपका है 192.128.1.1 है। तो 1 का जो पूल होगा वो स्टार्ट, अगर ये 24 पे है तो ये आईपी हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये पूल जो स्टार्ट होगा वो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। जो इस पूल का पहला एड्रेस होगा उसको कहते हैं हम नेटवर्क एड्रेस, और जो लास्ट एड्रेस होता है उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हमारा ये जो होगा, ये जो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच के जितने आईपी आएंगे यानी 254 आईपी जो होंगे वो आईपी हम किसी होस्ट को दे सकते हैं। अगर आपके पास का एड्रेस है उससे, अगर आपके पास तो उससे हम कितने दे सकते हैं, 254 होस्ट को हम क्या आईपी दे सकते हैं। ये जब हम सबनेटिंग करेंगे तो इसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसे ही आपका क्या है, अगर कोई एड्रेस है तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इतने सारे होस्ट को दे सकते हो, इतने सारे मतलब आपके 24 बिट, ये सब अपने होस्ट के लिए खाली हैं। ये जब सबनेटिंग पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क होता है डिफरेंशिएट करने को नेटवर्क पोर्शन में, कोई भी आईपी एड्रेस में कौन सा आपका नेटवर्क पोर्शन है और कौन सा होस्ट पोर्शन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका आईपी एड्रेस का, सबनेट मास्क का और आईपी एड्रेस की क्लास का। मेरे हिसाब से आपको ये, अभी इसके देखने के बाद आपको फिलहाल ये चीज़ क्लियर हो गई है, आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है और आईपी एड्रेस की कौन कौन सी क्लास होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।